एवरीवन, आज 4 नवंबर को हमारे देश में जमुना दास बजाज जी की जयंती मनाई जाती है। जमुना दास बजाज जी जिन्होंने बजाज कंपनी की नींव रखी थी, जो बजाज कंपनी के संस्थापक थे, जो बजाज के निर्माता थे। बताया जाता है कि उन्होंने बजाज कंपनी की जो नींव रखी थी वो आज भी हम 1920 1920 में या 1926 इस तरह कुछ 1926 में शायद उन्होंने इस नींव रखी थी इसकी, बजाज कंपनी की, और आज तक भी वह कंपनी चल रही है और तरक्की पर है। बजाज, जैसे कि बच्चा जानता है, इलेक्ट्रिक जो सामान होते हैं वो ज़्यादातर बजाज कंपनी के होते हैं, जैसे बजाज बल्ब, बजाज कूलर, पंखे, इस तरह की चीज़ें जो भी हैं। इन्हीं कार्यों में नहीं बल्कि जो किसानों की आर्थिक व्यवस्था है उसके सुधार में भी जमुना दास जी ने अपना सहयोग दिया। वो एक समाज सेवक थे, वो गांधीवाद के अनुयायी थे, वो एक बड़े उद्योगपति थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत अधिक अच्छे कार्य किए। वो गांधीवाद के नियमों को मानते थे, जैसे कि अहिंसा, सत्य, इस तरह की बातों को मानते थे। उन चीज़ों को याद करने के लिए उन सभी को जो उन्होंने बलिदान दिए, स्वतंत्रता दिलाने में भी उन्होंने अपना योगदान दिया, वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। इसलिए उनके अच्छे कार्यों को याद करने के लिए उनकी जयंती मनाई जाती है। ये राष्ट्रीय तौर पर नहीं मनाई जाती, इसमें राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है, लेकिन जमुना दास जी की जयंती मनाई जाती है, जो कि हर घर में लोग जमुना दास जी को जानते हैं, क्योंकि जो एक बजाज कंपनी थी, इतनी बड़ी कंपनी थी, जिस कंपनी की चीज़ों का प्रयोग आज भी हम करते हैं, तो उसकी नींव रखने वाले इंसान को तो सभी याद रखेंगे। और जमुना दास जी, जो बजाज जी थे, वो इस कंपनी के निर्माता थे। उन्होंने इसकी नींव रखी थी, इसलिए उन्हें हर साल उनकी जयंती के अवसर पर याद किया जाता है। और जो गांधीवादी हैं, जो गांधीवाद के, जैसे कि अहिंसा, सत्य, इस सब नियमों को आज भी मानते हैं लोग, उन सभी को आज के दिन सम्मानित किया जाता है जमुनालाल दास जी पुरस्कार नाम से। उनके नाम से पुरस्कार रखा गया है। जो अच्छे कार्य करते हैं उनको जमुना दास जी पुरस्कार से आज के दिन सम्मानित किया जाता है, उनकी जयंती के अवसर पर। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद बताएंगे कि सेठ जमुना दास, जो कि आप बच्चे यूज करते हैं सभी चीज़ें, जैसे बल्ब है, बजाज के पंखे हैं, कूलर हैं, जो हम यूज करते हैं, वो सब के उस कंपनी के निर्माता थे जमुनालाल बजाज जी। उनकी जयंती के अवसर पर आज हम बच्चों को वर्क करवाएंगे, बिल्कुल इजी वर्क करवाएंगे। जैसे कि हमने यहाँ लीफ लिए हैं, पत्ते लिए हैं 3, इस तरह से हम इन पत्तों के साथ बच्चों को फिश बनाना सिखाएंगे। F4 फिश, नर्सरी क्लास के बच्चे हैं हमारे। जो दो लीफ हमने स्मॉल ली हैं और वन बिग एंड स्मॉल। बच्चों को इस तरह बताएंगे, ये बिग है, ये दोनों स्मॉल हैं, सेम है, तो ये स्मॉल है और ये बिग है। इस तरह से बताने के बाद हम इस तरह बच्चों को उनकी नोटबुक के ऊपर इस तरह से फिश बनाना सिखा सकते हैं। जो बिग वाली लीफ है उसको ऊपर रखेंगे और जो स्मॉल वाली लीफ है उनको थोड़ा नीचे की तरफ हम इस तरह से दबा कर रखेंगे और इस तरह से ये फिश जैसी दिखाई देगी। बच्चे फिश देखकर खुश होंगे, बहुत खुश होंगे बच्चे। हमने आज बच्चों को करवाई थी ये एक्टिविटी, इसमें बच्चे बहुत खुश हुए। फिश बच्चों से ही हम फिश की आई बनवाएंगे, आँख बनवाएंगे। इसकी एक तरफ से आइज़ दिखाई देती है, इस तरह से हम बच्चों को बोलेंगे कि सर्कल शेप में उसकी आइज़ बनाओ। इस तरह हम चिपका सकते हैं पेज के ऊपर, बच्चों के लिए इसको चिपका कर दे सकते हैं। इस फिश के ऊपर हम और आकृतियाँ भी बना सकते हैं, जैसे कि फिश की जो शेप होती है उस तरह की हम इसके ऊपर इस तरह से फिश की आकृति बना सकते हैं। बच्चे इस तरह देखकर बहुत खुश होंगे। इसके साथ साथ हम बच्चों को लर्न विथ फन करवाएंगे, जैसे कि फ़िश है हमारे पास, फ़िश के अंदर इस पत्ते के ऊपर बच्चे लिखकर खुश होंगे। बताएंगे कि पहले ज़माने में किस तरह से पत्तों पर ही लिखा जाता था। इस तरह की बातें बच्चे खुश होकर सुनते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। पहले पत्तों पर स्याही से लिखा जाता था, इस तरह से पत्तों पर दिखाई देता है। बच्चों को हम स्केच कलर देंगे यूज़ करने के लिए। बच्चों को इस F4 फिश के पत्तों पर अलग अलग हम
लेटर नंबर जो भी चाहे वो बच्चों से लिखवा सकते हैं। बच्चे खुश होकर इसको लिखेंगे। इसको हम बोलेंगे कि पजल फिश बनाते हैं। इस तरह जैसे कि फिश की ये फिन होती हैं, पंख होती हैं, बच्चों को बताएंगे इनको फिन बोलते हैं। ये आई है इसकी, यहाँ इसका माउथ होता है, इस तरह से फिश का माउथ इसी तरह से होता है। इस तरह हम बच्चों को फिश की आकृति बनाकर दिखाएंगे पत्तों के साथ। कई सारे वर्ड बच्चे सीखेंगे, लीफ सीखेंगे, लीव्स सीखेंगे। इससे आई, इसकी जो कि इसके अंदर जो हम लेटर वर्ड जो भी लिखेंगे वर्ड, वो सब बच्चे सीखेंगे। जैसे हमने बच्चों को जो भी सिखाया है, जैसे सबसे पहले तो हम F for फिश ही बच्चों को यहाँ लिखने के लिए देंगे। F for फिश लिखो। हम डिक्टेशन बोलेंगे बच्चों को, बच्चे इसके ऊपर खुश होकर लिखेंगे। अब जैसे हमने बोला H for हैंड, तो बच्चे इसके ऊपर H for हैंड लिखेंगे। इस तरह वो पत्तों पर खुश होकर लिखेंगे। जब हम उन्हें बताएंगे कि पहले समय में जब शुरू में पत्तों पर ही लिखा जाता था, किस तरह से लिखते थे, इस तरह बच्चे खुश होकर इस वर्क को करेंगे। जैसे हमने यहाँ बोला ट से टमाटर, तो बच्चे यहाँ ट से टमाटर वर्ण लिखेंगे। अब बच्चों को ज़्यादातर लिखने आ गए हैं, तो बच्चे खुशी खुशी इसको लिख पाएंगे। जैसे हमने बच्चों को बोला कि यहाँ आपको लिखना है 3, इस तरह से एक हाथ से पकड़कर इसको बच्चे, या फिर चिपकाने के बाद इसके ऊपर बच्चे 3 नंबर लिखेंगे। जो भी नंबर, जो भी लेटर हम बोलेंगे वो बच्चे लिखेंगे। और इस तरह से फिश बनाने की कोशिश करेंगे। इसको खुश होकर देखेंगे बच्चे। नर्सरी क्लास के छोटे छोटे बच्चे इस तरह की चीज़ों को खुश होकर देखते हैं। हम यहाँ फिश की स्पेलिंग लिख कर दिखाएंगे बच्चों को। FISH इस तरह से कैपिटल लेटर में लिखेंगे। बच्चे इसको रीड करेंगे, हम रीड करवा सकते हैं इसको। इससे लेटर की पहचान होगी उनको। इस तरह के वर्क, आज हम इस तरह का वर्क बच्चों को करवाएंगे। जमनालाल बजाज जी की जयंती के बारे में बताएंगे कि जयंती जो अच्छे कार्य करते हैं उन्हीं लोगों की जयंती मनाई जाती है, जो कि सभी लोग मनाते हैं लगभग। आज का हमारा वर्क यहीं रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।